साहिबा, सुबह के 9 बज चुके हैं। कब उठोगी? तुम इस घर की नई बहू हो और आज ससुराल में पहला दिन है तुम्हारा, और पहले ही दिन 9 बजे सोकर उठ रही हो। वो कुछ नहीं, जल्दी से खड़ी हो और किचन में जाके चाय बना। एक बात बता, जब तू सुबह सोकर उठा था तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जगाया? माँ क्या हो गया? अरे वो उठी तो नहीं है ना, उठ जाएगी थोड़ी देर में। क्या थोड़ी देर में? अरे सुबह के 9 बजने को आए हैं और अब तक चाय नहीं मिली है। कब चाय मिलेगी? कब खाना बनेगा? कब काम खत्म होगा? माँ क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो? कल ही तो मेरी शादी हुई है और आज सुबह आप कलेश कर रही हो। अगर आपको चाय पीनी है तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। जब घर में बहू है तो चाय वही बनाएगी, और पहला दिन है आज उसका। उसे पहली रसोई करनी थी, लेकिन महारानियों की तरह 9 बजे तक सो रही है। ये कोई वक्त है सोने का? भाई क्या बात लेके बैठ गई आप सुबह सुबह? अगर आपको कलेश करनी तो मुझे वैसे ही बता दो। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मेरा दिमाग खराब करोगी तो ऑफिस में कैसे काम करूंगा मैं? तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं घर में कलेश करती हूँ? मतलब तेरी पत्नी कुछ नहीं करती? तुझे उसे समझाना चाहिए था कि हमारे घर में सुबह जल्दी उठते हैं, और आज तो उसका पहला दिन था। और आज के दिन ही अगर लेट उठेगी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही उठेगी। देखो, मुझे कोई ढील नहीं छोड़नी। तूने अपनी पसंद से शादी की है ना, लेकिन यहाँ इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। माँ आपसे कौन मना कर रहा है अपनी मर्जी चलाने के लिए? आप करो ना जो करना है, पर ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप, पहली बात तो ये, आपको ना आज उसे चाय नहीं बनवानी चाहिए थी, बल्कि कोई प्रसाद बनवाना चाहिए था, खीर बनवानी चाहिए थी, और आपने उसे चाय के लिए जगा दिया। कब बनवाती? सुबह जल्दी उठती तब ना। अरे सुबह जल्दी उठती, मैं उससे पूजा करवाती, उसके बाद में रसोई में काम करवाती। और महारानी वो 9 बजे तक सो रही है तो कब करवाती मैं? अरे गुस्सा आ रहा है मुझे। मोहल्ले वाले देखेंगे, उन्हें पता चलेगा तो क्या कहेंगे? थोड़ी देर बाद बहू देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। अरे आकर मुझसे पूछेंगी तो क्या कहूंगी मैं? उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये लीजिए, चाय पी लीजिए अब। क्या चाय पीऊं? ये क्या तरीका है बाहर आने का? सर पे पल्लू नहीं रख सकती थी? आज पहला दिन है तेरा। लीजिए, अब तो सर पे पल्लू रख लिया इसने, अब तो ठीक है ना? मैं क्या खुश हूँ? तेरी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है और तू तू इसकी तरफदारी कर रहा है? क्या बात है? एक ही रात में जोरों का गुलाम बन गया। माँ मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ इसकी। और अगर ये सर पे पल्लू ना रख के यहाँ पे आ गई तो क्या हुआ? वैसे भी घर में पापा तो है नहीं ना, वो तो काम से बाहर गए हैं। आपके सामने तो ऐसे आ सकती है ये? नहीं आ सकती। जैसी आदत डालेंगे वैसी ही आदत डलेगी। और तुझे पता है, तेरे पापा सुबह बिना चाय के घर से बाहर गए हैं। आज तक मैंने उन्हें ऐसे नहीं भेजा, और आज तेरी पत्नी के होते हुए वो बिना चाय पिए गए हैं। माँ मुझे पता है क्या लगता है, आप ना शिखा को पसंद ही नहीं करती हो। सच कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, नहीं करती पसंद, क्योंकि तूने अपनी पसंद से शादी की है। अगर मेरी पसंद से करता तो मुझे बहू पसंद आती। और तुझसे कितना कहा था मैंने कि मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। अरे कितना दहेज लेकर आती, तू जानता भी नहीं है इस बारे में। और क्या लेकर आई है? खाली हाथ आई है। तो क्या करूं इसका मैं? अच्छा, अब सारी बात समझ में आ गई। माँ आपको ये दिक्कत नहीं है कि मैंने इसे लव मैरिज की है, बल्कि ये दिक्कत है कि ये गरीब घर से है और दहेज में कुछ नहीं लाई है। अच्छा एक बात बताइए माँ, अगर हम लोग गरीब होते और मेरी एक बहन होती, उसकी शादी हम करते, अगर उसके ससुराल वाले भी उसे तंग करते दहेज के लिए, तब भी क्या आप यही कहती? नहीं ना? तो फिर ये भी तो किसी की बेटी है ना, आप इसके बारे में ये सब क्यों कह रही हैं? देख, अभी ना मेरा दिमाग खराब है और मुझे तेरे साथ कोई बहस नहीं करनी। इसलिए जो जैसा है वैसा ही रहने दे। समझ गए? शिखा, माँ कर दिया ना आपने उसे नाराज। अरे क्या जरूरत थी दहेज वाली बात बोलने की? अच्छा, तो मतलब सारी गलती मेरी ही है। तो जा, मना ले अपनी पत्नी को। ये सही है भाई, शादी को एक दिन हुआ है और एक ही रात में जोरू का गुलाम बन गया है।
मतलब माँ तो इसकी कुछ लगती ही नहीं है। शिखा, क्या है ये सब यार? अरे माँ ने गुस्से में बोल दिया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? क्यों ना मानूं निखिल बुरा। उन्होंने मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में बोला। ठीक है, माना हम गरीब लोग हैं, लेकिन लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारी वजह से शादी हुई है। मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी। जो वो इस तरह से सुना रहे हो, मेरे घर वालों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? हमने क्या गलती करी है? यार देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था। माँ तो कह तो रही है कि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की देख रखी थी जो बहुत सारा दहेज लाती। देखो शिखा, मैं कैपेबल हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए यार, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। पर तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो, फिर तुम गुस्सा क्यों हो गई हो यार? तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है ना। निखिल, बितानी तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा परिवार भी तो मेरे साथ रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मी जी इस तरह से रोज घर में कलेश करे। तुम एक काम करो, एक काम करते हैं हम, तो मुझे छोड़ दो और अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो। शायद तुम्हारी मम्मी मुझे बिल्कुल ये पसंद क्या नहीं। बात कर रही हो तुम शिखा? पागल हो गई हो क्या? अरे हमारी शादी कल ही हुई है और आज तुम डिवोर्स की बात कर रही हो, तुम्हें छोड़ने की बात कर रही हो? अरे होश ठिकाने में तो है कि नहीं? अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चलेगी, तुम अपने घर जाओगी वापस, तो क्या सोचेंगे वो कि शादी को 2 दिन नहीं हुए थे और डिवोर्स भी हो गया? शिखा देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। जितना मैं तुम्हें सुना रही हूँ उतना मुझे कभी कभी सुना देती है यार, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो, अगर तुम माँ से प्यार से बात करोगे ना, तो कुछ दिन में वो भी तुमसे प्यार से बात करेंगी। पर देखो निखिल, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। मैं कुछ दिनों में अब वापस आ जाऊंगी। अभी मैं यहाँ नहीं रुक बस सकती। शांत हो जाओ तुम। देखो, तुम ये सब गुस्से में बोल रही हो, मुझे पता तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो। थोड़ी देर में माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तब माँ तुमसे खुद आके माफी मांगेंगी। पर प्लीज तब तक तुम शांत रहो। अगर तुम घर गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम्हारी माँ ने दोबारा मुझे इस तरह से ताने दिए तो फिर क्या करूंगी मैं? तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चला जाऊंगा। तुम भी ना। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही। अब तुम बाहर जाओ, मैं सामान पैक कर लूँ। ठीक है।